नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। मैथ्स से आज सीखेंगे हम लोग बॉड मास का नियम। बॉड मास का नियम क्या है, किस तरीके से ये मैथ्स में वर्क करता है, इसकी क्या क्या खासियत है और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हर एक चीज बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं। जिसको भी जरूरत हो मैथ्स बेसिक से सीखने का, ये वीडियो का लिंक आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है। यूपी टेट और एसटेट में यहां से प्रश्न पूछा जाता है और जिन प्रश्नों का हम आज अभ्यास करेंगे वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है वीडियो को शेयर करना चाहिए, उनको जिनको जरूरत है आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए बात करते हैं बॉड मास का नियम है क्या। ये बॉड मास का नियम, बॉड मास का नियम है क्या, किस तरीके से ये हमको कंफ्यूज करता है। अब से आपको हर एक चीज पता होगा, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बॉड मास है क्या, तो देखिए, जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो जो भी मैथमेटिकली व्यंजक या फिर ऐसे समझो हिंदी में गणितीय व्यंजक, जो गणितीय क्या होते हैं व्यंजक, व्यंजक बोले तो एक्सप्रेशंस, क्वेश्चंस, जो भी गणितीय व्यंजक होते हैं। ठीक है। पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ट्रिक के साथ। फिर मल्टीप्लाई पढ़ा था हमने, मल्टीप्लाई। और फिर हमने पढ़ा था डिवीजन। क्या पढ़ा था, डिवीजन मींस भाग हो गया। ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, भाग। तो जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, गुणा और भाग, ये चीजें हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ऐड में अब तक ऐड आता था, सब्ट्रैक्ट में अब तक सब्ट्रैक्ट आता था यानी घटाव वाली चीजें, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवीजन में भाग करने के लिए क्वेश्चंस आते थे। लेकिन यहां पे बॉड मास हमको पढ़ना है और बॉड मास क्या है, थोड़ा सा स्पेशल है। अब स्पेशल इन द सेंस, स्पेशल मींस क्या हो गया इधर कि जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, 4 मैंने राइट किया +3, ये तो क्वेश्चन है ही है। ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है 4 - 3, एक क्वेश्चन है 4/3, एक क्वेश्चन है 16/2, ऐसे क्वेश्चन है। अब बॉड मास में क्या होता है, ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं या इनमें से कोई दो, या अकेले आएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। तो ये होता है बॉड मास। बॉड मास मतलब क्या हो गया कि जब गणितीय व्यंजक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये चारों एक साथ हो, या कोई दो, या अकेले ही बहुत एक्सपेंड फॉर्म में उपस्थित होता है, तो हम बॉड मास का नियम लगाते हैं वहां पे। तो यही हो गया बॉड मास। अब बॉड मास क्या है, बॉड मास ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है, एक सूत्र है जिस पे आधारित, जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप ये समझिए, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हमारी एक डायरी बनती थी। उस डायरी में 7 से 8 पीरियड के सब्जेक्ट राइट किए गए होते थे। किस सब्जेक्ट में क्या मिला है वो हमको लिखना होता था। इसी तरीके से बॉड मास में क्वेश्चंस में, जैसे ये सभी क्वेश्चंस एक साथ गिवन हो, ये सभी क्वेश्चंस एक साथ गिवन हो, तो कौन से क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, ये हमें बॉड मास बताता है। आप समझिए, एक लाइन में अगर आपसे मैं बताऊं बॉड मास क्या है, तो बॉड मास आप यही समझिए कि जहां पे प्लस, माइनस, गुणा और भाग ये चारों एक साथ हो और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो, क्रम वाइज हो, स्टेप बाय स्टेप हो, ये बॉड मास होता है। और ये बॉड मास के रूल के थ्रू ही हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये बॉड मास हो गया जहां पे ये चारों चीजें एक साथ आए, या इनमें से कोई दो, या ये दो, या कोई एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, बी का मतलब क्या होता है, बी का मीन्स होता है ब्रेकेट। क्या होता है, ब्रेकेट, ब्रेकेट, ब्रेकेट होता है, ब्रेकेट्स आप कह सकते हो। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्ठक। क्या बोलेंगे, कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में इसको। ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ हिंदी में बोलते हैं का। डी मीन्स हो गया डिवीजन, डी मीन्स क्या होता है, डिवीजन। और डिवीजन मीन्स क्या होगा, भाग। कैसे करते हैं हर एक ट्रिक के साथ वीडियोस में आपको बताया गया।
बेसिक से। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? गुणा, गुणा। फिर क्या है? एडिशन, एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है? तो एडिशन मीन्स हो गया जोड़, क्या हो गया? जोड़। और फिर सबट्रैक्शन, सब, एक मिनट, मच्छर मक्खी ये सब, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मीन्स क्या हो गया? घटाओ, घटाओ। अब इनके सिंबल्स की बात करते हैं, इनके सिंबल्स की बात कर लें। इनके सिंबल्स, तो ब्रैकेट का सिंबल क्या क्या हो गया? तो ये ब्रैकेट का सिंबल है, ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, या फिर राउंड ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, ठीक है, छोटा कोष्ठक, या फिर पैरेंथेसिस, या फिर राउंड ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसमें आता है दूसरा, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या फिर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। और ये आ गया बिग ब्रैकेट, ये क्या होता है? बिग ब्रैकेट। और इधर होता है ये पाई ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट, इसको क्या बोलेंगे? पाई या फिर बार ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें भी तरीका होता है कौन कैसे सॉल्व होता है, तो यहां पे भी ध्यान दीजिए। जब हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले पहले नंबर पे ये फॉलो होगा बार ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे ये फॉलो होता है आपका राउंड ब्रैकेट, तीसरे नंबर पर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, और चौथे नंबर पर बिग ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑफ। ऑफ मीन्स क्या हो गया? का। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। अब का बोले तो, का बोले तो गुणा, क्या का बोले तो गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऑफ या फिर का रहेगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नंबर पे कोष्ठक को तोड़ना है, फिर हमको करना है ऑफ, ऑफ मीन्स करना है गुणा। अगर ऑफ या फिर का लिखा है तभी इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो इस्तेमाल नहीं करना, आगे बढ़ जाना। फिर बात करते हैं डिवीजन की। थर्ड नंबर पे हम भाग देंगे, क्या देंगे? भाग देंगे, ठीक। और फिर फोर्थ नंबर पे हमको करना है गुणा, क्या करना है? गुणा। क्या करना है बच्चा? तो गुणा करना है, गुणा, या फिर मल्टीप्लाई करना, क्या करना है? मल्टीप्लाई। फिर पांचवें नंबर पे हमको जोड़ना है, जोड़ना है, ऐड कर देना है। और फिर लास्ट में हमको घटाना है, लास्ट में क्या करना है? घटाना है। तो ये क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्या है? एक फॉर्मूला है। ये सिंप्लीफिकेशन का या फिर बॉडमास के रूल का क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनको हमको फॉलो करना है। ये फुल फॉर्म होता है, इस फुल फॉर्म को आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखिए, तरीका क्या है सर? तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो भैया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका है। किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी व्यंजक को दिए गए रूल से ही, दिए गए रूल, रूल क्या है? बॉड मास, बॉड मास, बदमास, ठीक है, बदमास। तो बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो दिए गए रूल से ही, ये रूल है, नियम से ही स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए हिंदी में ही लिखा गया, स्टेप बाय स्टेप सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। याद रखिए, याद रखिए इसको कि रूल आपको फॉलो करना है, रूल से स्टेप बाय स्टेप जो चीजें गिवन होगी वो चीज हमको सॉल्व करना है, नहीं दी गई नहीं सॉल्व करना। यह आवश्यक नहीं है कि व्यंजक में रूल के सभी संकेत शामिल हों। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यह जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सभी सभी साइंस, सभी जो इंडिकेट करते सभी साइंस वो अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे ब्रैकेट हो, जरूरी नहीं वहां पे ऑफ लिखा हो, जरूरी नहीं वहां पे प्लस हो, जरूरी नहीं माइनस हो, ये जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिए आगे। अगर कोई संकेत नहीं है
जैसे BOD, मान लीजिए M नहीं है और D नहीं है, अगर कोई संकेत नहीं है तो भी प्रश्न दिए गए रूल से ही स्टेप बाय स्टेप सरल किया जाएगा। समझिए यहां पे, मींस मैंने यहां पे लिखा BODMAS, ठीक है, BODMAS किया हमने। अब ब्रैकेट नहीं है, मान लीजिए ब्रैकेट नहीं है, एडिशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑफ ही नहीं है तो डिवीजन से स्टार्ट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके को आप लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी। समझ रहे हैं बात को? देखिए ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में पूछा जाता है, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि 2023 में सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा ये कौतूहल का विषय है, लेकिन यूपी टेट आएगा, यूपी टेट आएगा, सरकार यूपी टेट ही कराएगी, सुपर टेट का अभी नामो निशान नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने मोटिवेशन को बनाएं, मुश्किल चीजें हैं बनाने के लिए, मुश्किल देखिए, जब तक आपके सामने आपको एक लक्ष्य आपको क्लियर है कि आपको टीचर बनना है, सुपर टेट के थ्रू बनना है, लेकिन सुपर टेट आ नहीं रहा है तो मोटिवेशन नहीं बनता है, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ा सा टफ है, मुश्किल नहीं है, टफ है। चलिए सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल टीचर बनेंगे, जोश के साथ पढ़ाएंगे बच्चों को और तस्वीर बदल देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, ऐसे अभ्यास प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अभ्यास प्रश्न भैया जरूरी है, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आज के ही लेक्चर में अगर आपने और भी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे ऊपर लिखा है बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को। क्वेश्चन क्या है, 12 माइनस, ये देखिए करली ब्रैकेट है, 5 माइनस, फिर यहां पे स्मॉल ब्रैकेट है या फिर राउंड ब्रैकेट है, 4 माइनस 3 माइनस 4 और ऊपर लगा है बार ब्रैकेट, ऊपर क्या लगा है, तो आप देखिए बार ब्रैकेट आपको दिख रहा है। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बेसिक में हो, अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो, आपको करना कुछ भी नहीं, BODMAS आपको राइट कर लेना है, ठीक है। अब आप देखिए क्या यहां पे ब्रैकेट है, तो बिल्कुल है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ऑफ कहीं पे नजर नहीं आ रहा, कहीं पे ऑफ या फिर का लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ देना है। डिवीजन कहीं भी नहीं है, डिवीजन कहीं भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं है, एडिशन, एडिशन तो अभी नहीं दिख रहा फिलहाल हमको, ठीक है, बाद में एडिशन आ सकता है, और सब्ट्रैक्शन तो एकदम भरा हुआ है सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, पहले ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस चीज को आपने ध्यान से समझा है तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा, जहां भी 12 आना रहेगा आंसर वहां पे आप 22 लेके चले जाओगे, 21 लेके चले जाओगे, एक एक साइन से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं भैया जी कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे बार ब्रैकेट को तोड़ना है, बार ब्रैकेट को तोड़ो, बार ब्रैकेट को तोड़ो, क्या आएगा आंसर, बार ब्रैकेट को तोड़ते ही आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगा मैं, देखिए बार ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4, तो माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, और यहां पे कितना है, ये तो माइनस का 1 ब्रैकेट में रहेगा, बाहर भी माइनस है, इधर 4 राइट किया गया, इधर ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस लगाओ, 5 लगाओ, करली ब्रैकेट लगाओ, 12 माइनस करो, सब कुछ वही है, लेकिन हमने यहां पे बार ब्रैकेट को हटा दिया है और सॉल्व कर दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप की बात करते हैं, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अब दूसरे में हमको स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, स्मॉल ब्रैकेट को हटाओ, 12 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 4, और माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो गया, 1 तो है ही है, इधर रख दिया हमने और इधर करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। फिर से सॉल्व करो, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे,
क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं चीजों को, आपको ऐसे समझते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। 12 माइनस, ये देखिए करली ब्रेकेट, 5 माइनस 4 प्लस 1 5 हो गया, और स्मॉल ब्रेकेट हट गया, अब 5 हो गया। तो ये 5 प्लस का, ये 5 माइनस का, तो आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, करली ब्रेकेट लगा रहने दो, और 12, या तो सॉल्व कर दो, करली ब्रेकेट तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से अगर 0 निकल जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 12। आंसर कितना आएगा? 12। तो ये अपना आंसर हो गया 12। अपना आंसर क्या हो गया? 12। कितना आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया है, कितनी आसानी के साथ आपने प्रश्न को सीखा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट हो जाएगा, 12 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 9 प्लस 7 और डिवीजन का साइन है 4 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको क्या करना है भैया? तो सर हमको सबसे पहले करना है बॉड मास राइट कर लेना है। बॉड मास राइट कर लेना, नहीं राइट करोगे तो बदमाश बनोगे। तो बी फॉर ब्रेकेट हो गया, ब्रेकेट है, यस, ऑफ, नो, डिवीजन, यस, मल्टीप्लीकेशन, यस, एडिशन, यस, सब्ट्रैक्शन, नो। ये जो चीजें नहीं उसको काट दो। ये 4 को हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, यही तो तरीका ना, तरीका तो यही तो आपको बताया मैंने। देखिए कैसे काम होगा यहां पे। तो सबसे पहले ब्रेकेट को तोड़ो, 9 और 7 को ऐड करते हैं, इस ब्रेकेट को तोड़ देना है, तोड़ दो, चलो चलो टूट जाओ, टूट गया। 9 और 7, 9 1 10 और 6 16, 9 7 16, 9 और 7 को ऐड करोगे 16 मिलेगा। अब डिवीजन का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहां पे तो ये काम हो गया, ये डन। अब डिवीजन की बारी आएगी। गलती से भी ये नहीं कि 4 और 5 पास पास है, सर 4 5 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो 5 और 4 को नहीं करना भैया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई मत करा देना, नहीं तो आपको लगेगा 4 और 5 पास पास है, मल्टीप्लाई कर दें आंसर ला देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो अब डिवीजन का नंबर है, डिवीजन का नंबर 4 और 16, तो 4 चौके 16, आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 16 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 चौके 16, तो 4, 4 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब किसका नंबर है? मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 चौके 20। क्या ऑप्शन में कहीं 20 दिख रहा है? ये दिख रहा है 20। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए यहां पे जो एडिशन है, आप एडिशन अब यहां पे मत ढूंढिए, अगर वो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो वो ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एडिशन आपको अलग करना है, वो ब्रैकेट के साथ ही सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट मींस क्या हो गया? ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जो भी डिजिट्स दिए गए हैं, पहले उनको हमको सॉल्व कर लेना है। तो ए और बी आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर सी और डी दोनों साथ में गिवन है। देखिए पहला काम बच्चा क्या करना है? बॉड मास राइट करना है। ठीक है, उनके लिए है जिनको मैथ सीखना है, उनके लिए नहीं जो ऑलरेडी सीखे हैं, जिनको हम आता है उनके लिए नहीं है ना। बॉड मास, तो देखिए ब्रैकेट है, नहीं है, नो, ऑफ, नो, डिवीजन, नो, मल्टीप्लीकेशन, यस, एडिशन, एडिशन गिवन है ना, यस, सब्ट्रैक्शन, यस। तो ये 3 चीजें हमको सॉल्व करनी है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें यहां पे नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगा भी क्यों? क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं, हम बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं इसको भी। देखिए ये इरेज हो गया, BODMAS, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, ये 3 चीज है। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन इधर है भैया, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया, कितना आया? 44 माइनस 6 प्लस 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 86 माइनस 87। ये काम तमाम। एडिशन की बात करते हैं, जोड़ लो, क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या जुड़ेगा?
देखो कंफ्यूजन कहां पे होती है, लोग क्या करेंगे 86 और 87 को पहले में माइनस कर देंगे, ऐसे प्लस नहीं करना है, प्लस का साइन आपको ढूंढना है। एक प्लस का साइन यहां पे है, देखिए एक प्लस का साइन इधर मिल रहा है, ये प्लस का साइन, क्या यहां पे प्लस का साइन है, नहीं है, यहां पे प्लस का साइन है, नहीं है, यहां पे प्लस का साइन है, जहां पे कोई भी साइन नहीं होती वहां पे प्लस का साइन, यहां पे प्लस का साइन है, इसको ले लो। ठीक है, अब 44 और 86 को ऐड कर लो, 44 प्लस 86 माइनस 6 माइनस 87, तो 6 4 10 कैरी 1, 8 4 12 1 13, 130 माइनस माइनस यहां पे कितना आएगा, तो देखो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन होता है बड़े का, तो 8 से निकाल दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पे, देखो ये माइनस माइनस प्लस करोगे, 7 6 13, 3 8 1 9 93, 130 और 93 को माइनस कर लो, कितना आएगा, तो 10 से 3, ये देखो 10 से 3 निकल गया तो आंसर आएगा 7, और यहां बचा 12, 12 में से 9 गया तो कितना 3, 37। क्या ऑप्शन में 37 है, आसान है, 37 हो गया। ठीक है, तरीका क्या है, आपने देखा प्लस को इस तरीके से करना, ऐसे नहीं पास पास है तो पहले माइनस कर दो, गलत चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, क्या है क्वेश्चन नंबर डी, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। देखो यहां पे क्या है, ये सब इस फॉर्म में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां भी सबसे पहला काम BODMAS, BODMAS, ब्रेकेट है, बिल्कुल है, ऑफ नहीं है, डिवीजन बिल्कुल है, मल्टीप्लीकेशन है जी है, एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो सबसे पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए 1/3 प्लस 7/9 डिवीजन 7/10 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 1 5, इसको इस तरीके से करते हैं, 4 का गुणा 1 में करेंगे और जितना आएगा उतना ऊपर से ऐड कर देंगे। ठीक है, मिक्स से सरल कर लेंगे इसको, संयुक्त से सरल, तो 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 5/4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देखते हैं, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाय 7/8, 7/8, 7/8, ये क्वेश्चन है। फिर क्या होगा, यहां पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरीके 3 3 जा 9, तो एलसीएम कितना जाएगा 9, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 प्लस 9 1 जा 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, डिवाइड बाई 7/8, देखिए तो 3 प्लस 7/9, और यहां पे अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो डिवीजन आएगा और आएगा 7/8। ठीक है, डिवीजन को अगर हम हटाएं, डिवीजन को हटाने पे क्या होता है, लग जाता है वहां पे, यहां पे देखिए क्या है डिवीजन, तो डिवीजन को जब हम हटाएंगे, डिवीजन को हटाने पे मल्टीप्लाई आ जाता है, तो 7 3 10/9 गुणे, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है 8/7, 8/7। ठीक है, कुछ गलती हो रही क्या यहाँ पे, सात बटे आठ हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8/7 हो गया। एक बार फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ कोई मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए
1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाय 7/10। यहाँ पे मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 1 5/4, 5/4, ठीक, 1/3 प्लस 7/9। अब यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 7/8, 7/8 आ गया है, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 7/9, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 8/7। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ था, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, मैंने ऐड कर दिया था, यही गलती होती है। मल्टीप्लीकेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 7 से 7 कट गया, 8/9 आ गया, तो 1/3 प्लस 8/9 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9, 3 तिया 9, 3 हो गया, 9 एकम 9, 8 हो गया, तो 8 3 11/9, 11/9, 11/9 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 7/9 है, 17/8 है, तो 9 एकम 9, 2 11/9। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स, अगर आपका जरा भी ध्यान नहीं गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। ये देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे हर एक चीज गिवन है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो बॉड मास राइट करना है, BODMAS। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, बिल्कुल है ब्रैकेट, ऑफ है जी, डिवीजन है जी, मल्टीप्लीकेशन है बिल्कुल है, एडिशन है हाँ जी है, और सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे 5 होगा, 5 का 3 प्लस 2 इतना, और ये होगा करली ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है का इतना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे है 2 डिवाइड बाई, हमने करली ब्रैकेट लगा दिया 10, ठीक है, प्लस 5 का मीन्स मल्टीप्लाई, का मीन्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 गुड़े 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2, यहां पे करली ब्रैकेट क्लोज, का मीन्स गुड़ा 10/151, 10/151, ठीक है। अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप देखिए, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2/10 प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट हटानी है अभी ना, 2/10 प्लस, यहां से 2 से 2 काट सकते हैं, 5 तिया 15 प्लस ये भी 15 बचा, 15 गुणे 10/151। यहां पे देखो 2/10 प्लस 30 गुना 10/151, यहां कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 302/10 एकम 10 गुणा 10/151, ये हो गया, ठीक है। तो ये 10 से ये 10 कट गया, अंश और हर आपस में सेम है तो कट गया। अब 302/151 आ गया। अब 151 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 302, तो ये 2, ये हो गया आंसर अपना, ये हो गया आंसर इस तरीके से भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका आंसर आप बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना। देखिए यही क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखिए सबसे पहले प्लस को फिर माइनस को, पहला काम बॉड मास राइट करना है, बॉड मास, ये नहीं है ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, ये है और ये है। पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसको ऐड कर लो। देखो 1 1 1 1 1 और 1, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 123 माइनस 101, 3 से 1 निकल गया 2, ये 2 हो गया, यहां पे कुछ भी नहीं, 22। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 22, 22 है कहीं पे, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है जी। देखिए
क्या करेंगे आप बताइए। सबसे पहला काम आपको बॉड मास राइट करना है भैया, BODMAS कर लिए राइट। अब देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो पहले डिवीजन, पहले इसको सॉल्व करो। 7 × 8 + 2 डिवीजन है तो मल्टीप्लाई लगाओगे, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। अगर नीचे बटे 1 है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 7 × 8 + 4। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई करो। 8 × 7 = 56 + 4, 56 में 4 ऐड करोगे आंसर मिलता है 60। क्या 60 कहीं पे है? देखिए 06 और 60 दोनों है, कंफ्यूज होकर के कुछ लोग 06 पे मार देंगे। 60 सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आगे क्या है क्वेश्चन, तो देखिए ये है बच्चा आपके लिए होमवर्क। ये क्या है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे आप। इसके आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है, इसके आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, यूपी टेट का जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से आप लोगों को इतनी बेहतरीन क्लास मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक रहेगी और वो परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछी जाएगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर यहां तक आप वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, आप सॉल्व करते रहिएगा क्वेश्चन, है ना। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, बिना सॉल्व किए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, बाय बाय।